वन पर्व, अर्जुनाभिगमन पर्व, द्वाविंशोऽध्यायः। शाल्ववधोपाख्यान की समाप्ति और युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर श्री कृष्ण, धृष्टद्युम्न तथा अन्य सब राजाओं का अपने अपने नगर को प्रस्थान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तब मैं अपना सुंदर धनुष उठाकर बाणों द्वारा सौभविमान से देवद्रोही दानवों के मस्तक काट कर गिराने लगा। 1। तत्पश्चात शार्ंग धनुष से छूटे हुए विशैले सर्पों के समान प्रतीत होने वाले सुंदर पंखों से सुशोभित प्रचंड तेजस्वी तथा अनेक ऊर्ध्वगामी बाण मैंने राजा शाल्व पर चलाए। 2। कुरुकुल शिरोमणे, परंतु उस समय सौभविमान माया से अदृश्य हो गया, अतः किसी प्रकार दिखाई नहीं देता था। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 3। भरतवंशी महाराज, तदनंतर जब मैं निर्भय और अचल भाव से स्थित हुआ तथा उन पर शस्त्र प्रहार करने लगा, तब विकृत मुख और केश वाले सौभनिवासी दानवगण जोर जोर से चिल्लाने लगे। 4। तब मैंने उनके वध के लिए उस महान संग्राम में बड़ी उतावली के साथ शब्दवेदी बाण का संधान किया। ये देख उनका कोलाहल शांत हो गया। 5। जिन दानवों ने पहले कोलाहल किया था, वे सब सूर्य के समान तेजस्वी शब्दवेदी बाणों द्वारा मारे गए। 6। महाराज, वो कोलाहल शांत होने पर फिर दूसरी ओर उनका शब्द सुनाई दिया, तब मैंने उधर भी बाणों का प्रहार किया। 7। भारत, इस तरह वे असुर इधर उधर ऊपर नीचे दसों दिशाओं में कोलाहल करते और मेरे हाथ से मारे जाते थे। 8। तदनंतर इच्छानुसार चलने वाला सौभविमान प्राग्ज्योतिषपुर के निकट जाकर मेरे नेत्रों को भ्रम में डालता हुआ फिर दिखाई दिया। 9। तत्पश्चात लोकांतकारी भयंकर आकृति वाले दानव ने आकर सहसा पत्थरों की भारी वर्षा के द्वारा मुझे आवृत कर दिया। 10। राजेंद्र, शिलाखंडों की उस निरंतर वृष्टि से बार बार आहत होकर मैं पर्वतों से आच्छादित बांबी सा प्रतीत होने लगा। 11। राजन, मेरे चारों ओर शिलाखंड जमा हो गए थे। मैं घोड़ों और सारथी सहित प्रस्तर खंडों से चुना सा गया था, जिससे दिखाई नहीं देता था। 12। ये देख वृष्णिकुल के श्रेष्ठ वीर जो मेरे सैनिक थे, भय से आर्त हो सहसा चारों दिशाओं में भाग चले। 13। प्रजानाथ, मेरे अदृश्य हो जाने पर भूलोक, अंतरिक्ष तथा स्वर्गलोक सभी स्थानों में हाहाकार मच गया। 14। राजन, उस समय मेरे सभी सुहृद खिंचित हो दुख शोक में डूबकर रोने चिल्लाने लगे। 15। शत्रुओं में उल्लास छा गया और मित्रों में शोक। अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले वीर युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा शाल्व एक बार मुझ पर विजयी हो चुका था। ये बात मैंने सचेत होने पर पीछे सारथी के मुंह से सुनी थी। 16। तब मैंने सब प्रकार के प्रस्तरों को विदीर्ण करने वाले इंद्र के प्रिय आयुध वज्र का प्रहार करके उन समस्त शिलाखंडों को चूर चूर कर दिया। 17। महाराज, उस समय पर्वतखंडों के भार से पीड़ित हुए मेरे घोड़े कंपित से हो रहे थे। उनकी बलसाध्य चेष्टाएं बहुत कम हो गई थीं। 18। जैसे आकाश में बादलों के समुदाय को छिन्न भिन्न करके सूर्य उदित होता है, उसी प्रकार शिलाखंडों को हटाकर मुझे प्रकट हुआ देख मेरे सभी बंधु बांधव पुनः हर्ष से खिल उठे। 19। तब प्रस्तरखंडों के भार से पीड़ित तथा धीरे धीरे प्राण साध्य चेष्टा करने वाले घोड़ों को देखकर सारथी ने मुझसे ये समयोचित बात कही। 20। वार्षणेय, वो देखिए सौभराज शाल्व वहां खड़ा है। श्री कृष्ण, इसकी उपेक्षा करने से कोई लाभ नहीं, इसके वध का कोई उचित उपाय कीजिए। 21। महाबाहु केशव, अब शाल्व की ओर से कोमलता और मित्रभाव हटा लीजिए, इसे मार डालिए, जीवित न रहने दीजिए। 22। शत्रुहता वीरवर, आपको सारा पराक्रम लगाकर इस शत्रु का वध कर डालना चाहिए। कोई कितना ही बलवान क्यों न हो, उसे अपने दुर्बल शत्रु की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। 23। कोई शत्रु अपने घर में आसन पर बैठा हो, युद्ध न करना चाहता हो, तो भी उसे नष्ट करने में नहीं चूकना चाहिए। फिर जो संग्राम में युद्ध करने के लिए खड़ा हो, उसकी तो बात ही क्या है। अतः पुरुष सिंह, प्रभु, आप सभी उपायों से इस शत्रु को मार डालिए। वृष्णिवंशावतंस, इस कार्य में आपको पुनः विलंब नहीं करना चाहिए। यह मृदुतापूर्ण उपाय से वश में आने वाला नहीं। वास्तव में यह आपका मित्र भी नहीं है, क्योंकि वीर, इसने आपके साथ युद्ध किया और द्वारकापुरी को तहस नहस कर दिया, अतः इसको शीघ्र मार डालना चाहिए। कुंती नंदन। सारथी के मुख से इस तरह की बातें सुनकर मैंने सोचा, ये ठीक ही तो कहता है। यह विचार कर मैंने शाल्वराज का वध करने और सौभविमान को मार गिराने के लिए युद्ध में मन लगा दिया। 24, 27। वीर, तत्पश्चात मैंने दारुक से कहा, सारथे, 2 घड़ी और ठहरो, फिर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तदनंतर मैंने कहीं भी कुंठित न होने वाले दिव्य, अभेद्य,
अत्यंत शक्तिशाली, सब कुछ सहन करने में समर्थ, प्रिय तथा परम कांतिमान आग्नेयास्त्र का अपने धनुष पर संधान किया। वो अस्त्र युद्ध में दानवों का अंत करने वाला था। 28-29। इतना ही नहीं, वो यक्षों, राक्षसों, दानवों तथा विपक्षी राजाओं को भी भस्म कर डालने वाला और महान था। 30। वो आग्नेयास्त्र सुदर्शन चक्र के रूप में था। उसके परिधि भाग में सब और तीखे छुरे लगे हुए थे। वो उज्ज्वल अस्त्रकाल, यम और अंतक के समान भयंकर था। उस शत्रुनाशक अनुपम अस्त्र को अभिमंत्रित करके मैंने कहा, तुम अपनी शक्ति से सौभविमान और उस पर रहने वाले मेरे शत्रुओं को मार डालो। ऐसा कहकर अपने बाहुबल से रोषपूर्वक मैंने वह अस्त्र सौभ विमान की ओर चलाया। 31-32। आकाश में जाते ही उस सुदर्शन चक्र का स्वरूप प्रलय काल में उगने वाले द्वितीय सूर्य के समान प्रकाशित हो उठा। 33। उस दिव्यास्त्र ने सौभनगर में पहुंचकर उसे श्रीहीन कर दिया और जैसे आरा ऊंचे काठ को चीर डालता है, उसी प्रकार सौभविमान को बीच से काट डाला। 34। सुदर्शन चक्र की शक्ति से कटकर 2 टुकड़ों में बटा हुआ सौभविमान महादेव जी के बाणों से छिन्न भिन्न हुए त्रिपुर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। 35। सौभविमान के गिरने पर चक्र फिर मेरे हाथ में आ गया। मैंने फिर उसे लेकर वेगपूर्वक चलाया और कहा, अब की बार शाल्व को मारने के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। 36। तब उस चक्र ने महासम में बड़ी भारी गदा घुमाने वाले शाल्व के सहसा 2 टुकड़े कर दिए और वो तेज से प्रज्वलित हो उठा। 37। वीर शाल्व के मारे जाने पर दानवों के मन में भय समा गया। वे मेरे बाणों से पीड़ित हो हाहाकार करते हुए सब दिशाओं में भाग गए। 38। तब मैंने सौभविमान के समीप अपने रथ को खड़ा करके प्रसन्नतापूर्वक शंख बजाकर सभी सुहृदों को हर्ष में निमग्न कर दिया। 39। मेरु पर्वत के शिखर के समान आकृति वाले सौभ नगर की अट्टालिका और गोपुर सभी नष्ट हो गए। उसे जलते देख उस पर रहने वाली स्त्रियां इधर उधर भाग गईं। 40। धर्मराज, इस प्रकार युद्ध में सौभविमान तथा राजा शाल्व को नष्ट करके मैं पुनः आनत नगर द्वारका में लौट आया और सुहृदों का हर्ष बढ़ाया। 41। राजन, यही कारण है जिससे मैं उन दिनों हस्तिनापुर में न आ सका। शत्रुवीरों का नाश करने वाले धर्मराज, मेरे आने पर या तो जुआ नहीं होता या दुर्योधन जीवित नहीं रह पाता। जैसे बांध टूट जाने पर पानी को कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार आज जबकि सब कुछ बिगड़ चुका है, तब मैं क्या कर सकूंगा। 42-43। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर पुरुषों में श्रेष्ठ महाबाहु श्रीमां मधुसूदन कुरुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर द्वारका की ओर चले। 44। महाबाहु श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर तथा भीम ने बड़ी बड़ी भुजाओं वाले श्रीकृष्ण का सिर सूंघा। 45। अर्जुन ने उनको हृदय से लगाया और नकुल सहदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। पुरोहित धौमेजी ने उनका सम्मान किया तथा द्रौपदी ने अपने आंसुओं से उनकी अर्चना की। 46। पांडवों से सम्मानित श्रीकृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु को अपने सुवर्णमय रथ पर बैठाकर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए। 47। उस रथ में शैब्य और सुग्रीव नामक घोड़े जुते हुए थे और वो सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। युधिष्ठिर को आश्वासन देकर श्रीकृष्ण उसी रथ के द्वारा द्वारकापुरी की ओर चल दिए। 48। श्रीकृष्ण के चले जाने पर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने भी द्रौपदी कुमारों को साथ ले अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। 49। चेदराज धृष्टकेतु भी अपनी बहन करेणुमति को, जो नकुल की भार्या थी, साथ ले पांडवों से मिल जुलकर अपनी सुरम्य राजधानी शुक्तिमतिपुरी को चले गए। 50। भारत केकई राजकुमार भी अमित तेजस्वी कुंतीनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पा समस्त पांडवों से विदा लेकर अपने नगर को चले गए। 51। युधिष्ठिर के राज्य में रहने वाले ब्राह्मण तथा वैश्य बारंबार विदा करने पर भी पांडवों को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। 52। भरतवंशभूषण महाराज जन्मेजय, उस समय काम्यकवन में उन महात्माओं का बड़ा अद्भुत सम्मेलन जुटा था। 53। तदनंतर महामना युधिष्ठिर ने सब ब्राह्मणों की अनुमति से अपने सेवकों को समीप आज्ञा दी, रथों को जोतकर तैयार करो। 54। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि सौभवधोपाख्याने द्वाविंशोऽध्यायः। 22। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभवधोपाख्यान विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ। 22।